क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3√16 यानी 3√16 किस प्रकार की संख्या है। चलिए इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले देखिए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 गुणे, देखिए जो 16 है इसका जब वर्गमूल होता है उसका वर्गमूल प्लस माइनस कितना होगा, 4 होगा। एक बार हम इसको 3 के साथ क्या लेंगे, +4 को लेंगे तो यहाँ पे +4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। एक बार हम 3 के साथ लेंगे किसको, -4 को लेंगे और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12। तो आप देख रहे हैं कि इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है +12 आ रहा है और दूसरा वाला क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। तो अब देखिए कि ये जो परिभाषा से हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या एक प्लस में है और दूसरी किस में, माइनस में है, तो वो पूर्णांक संख्या होती है। यानी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं कि जो प्लस में भी हों, पूर्णांक संख्याएं जो प्लस में भी हों और -0 सहित, उनको हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले में ना ये संख्या कौन सी हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6, 7, 4, 5, 1, 2, 8, 1, 1, 2, 0 की विभाजक है। देखिए इसके लिए जब हम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम विकल्प से करेंगे। तो देखिए विकल्प में दिया हुआ है 15 कि 15 इसका विभाजक है कि नहीं, चेक करेंगे। तो देखिए वह संख्या जो 5 और 3 से कटेगा वो संख्या 15 से भी कटेगी। जो संख्या 5 और 3 से कटेगी वो संख्या 15 से। तो देखिए 5 से कटने के लिए जो हमारा रूल होता है कि यदि किसी भी संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है, यदि किसी भी संख्या में लास्ट डिजिट अगर 0 हो, तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट डिजिट जो दिया हुआ है, अंतिम जो अंक दिया है, इकाई का अंक दिया है वो 0 है, तो ये संख्या किससे कटेगी, 5 से। 5 से कटने के लिए एक रूल और होता है कि अगर अंतिम संख्या 5 है तब भी वह 5 से कटेगी। यानी पहली कंडीशन तो फॉलो करता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब इसका योग 3 से विभाजित हो। तो देखिए संख्या दिया है 6 प्लस कितना है 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। अब इसका देखिए हम टोटल करेंगे तो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ देखिए 0 है, 2 है, 2 0 2, 2 1 3, 3 1 4, 8 4 12, 2 14, 14 1 15, 15 5 20, 4 24 और 24 7 31, 6 37। यानी इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। तो ये 37 जो है 3 से नहीं कटेगा, ये 37 3 से नहीं कटेगा, आता है यह संख्या 15 से भी नहीं कटेगी, 15 से नहीं कटेगी। यानी ये जो दिया था हमको कि संख्या 5 और 3 से कटेगी तो 15 से भी कटेगी। 5 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही, तो संख्या जो है 15 से नहीं कटेगी। चलिए हम 16 को चेक करते हैं। देखिए हमको रूल पता है कि अगर किसी भी संख्या, अगर 2 से कटने का रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या में पीछे का अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या, या 2 का मल्टीपल रहता है तो वो आपका 2 से जो है विभाजित हो जाती है। अगर पीछे का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अगर पीछे का 3 अंक, जैसे मान लीजिए पीछे का 3 अंक, अगर पीछे का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या, जैसे यहाँ से 8 दूनी 16, 8 एकम 9, तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। अब 16 के लिए रूल क्या होता है, 16 के लिए रूल होता है कि पीछे के 4 डिजिट जो है, पीछे के अगर 4 डिजिट अगर 16 से कट जाएं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 16 से विभाजित होगा। तो पीछे का 4 अंक हम देखेंगे तो पीछे का 4 अंक 1100 कितना है, 20 है। हम इसको चेक करेंगे 16 से भाग देके तो 16 सत्ते 112 है। ये 16 से कट जा रहा है, इसका मतलब है कि संख्या 16 से विभाजित होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋण संख्या है। ऋण संख्या को हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या को हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो देखिए 47 को हम चेक करेंगे पहले, तो 47 किसी से नहीं कटता तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अगले को भी चेक करेंगे 39, ये 13 3 39 3 से कटेगा
9 त्रिक 27, ये भी कटेगा, 17 त्रिक क्या, यानी इसका यहाँ पर आंसर होगा अभाज्य संख्या कौन सी है, आपका 47 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि 11 0 25 के गुणकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या हमें पता करना। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या कैसे हम पता करते हैं। तो देखिए 11 0 2 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आप देखिए पहले हम यहाँ देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ 2 बचा, तो कितना हो गया आपका 20, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 पचे 15। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से ले जाएं, देखें 3 चौक 12, नहीं कटेगा, तो चलिए 5 से चेक करते हैं। तो 5 दूनी 10 और उसके बाद 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 2 बचा, पचहम 25। फिर हम चेक करेंगे इसको किससे, फिर हम 5 से चेक करेंगे, 5 चौक 20 और यहाँ पर बचा कितना, 5 चौक 20, 5 45। अब देखिए हम 7 से चेक करेंगे, 7 सता 49 और 7 इकन्नम 7। तो यहाँ से अगर हम पेयर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ 3 के 2 पेयर बनते हैं जोड़े, 5 के 2 पेयर और 7 को, यानी हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, इसको हम लिख लेंगे 3, इसको हम लिखेंगे 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2 गुणे 7 पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको समझें, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो 5 जो हमारा क्वेश्चन दिया 3 पावर कितना दिया है, 3 पावर कितना दिया है 2, 3 पावर कितना दिया 2, 5 पावर 2, 7 पावर 2। तो देखिए गुणनखंड निकालने का जो रूल होता है, गुणनखंड निकालने का जो रूल होता है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो पावर होती है ऊपर, जैसे 3 के पावर कितनी लगी है 2 और 5 पे ऊपर कितनी पावर लगी है 2 और यहाँ पर 7 के ऊपर भी पावर लगी है 2। तो जो पावर होती है इसी में हम 1 जोड़ेंगे। तो 2 में 1 जोड़ा हमने, कितना हुआ 3, यहाँ भी 2 है तो इसमें भी 1 जोड़ लिया और यहाँ भी 2 है तो इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 27 होगी। तो फिर से इस बात को हम समझेंगे कि 11, अभी देखिएगा यहाँ पे हमने 11 0 2 5 का गुणनखंड किया था, तो हमारा गुणनखंड कितना आया था 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2 गुणे 7 पावर 2। देखिए जो ये पावर होती हैं इसी में हम एक एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 में 1 जोड़ा हमने कहा 3, हमने 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3, हमने 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो हमारी कितनी आएगी 27 आएगी। तो कितने अगर पूछा जाए क्वेश्चन गुणनखंड बनेंगे तो 27। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 60 के गुणनखंडों की जो संख्या होगी, हम पहले 60 का क्या करेंगे विभाजित करेंगे, इसको देखेंगे कि सबसे इसको छोटे फॉर्म में कैसे। तो देखिए 60 है, 60 को जब हम करेंगे तो 2 से आप करेंगे तो 2 से आएगा कितना 30 हुआ, फिर 2 से करेंगे तो कितना हुआ 15, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 पचे 15, फिर कितना हुआ 5, यानी 2 पावर 2 और 3 गुणे कितना 5, यानी इसका गुणनखंड बना 2 पावर 2 गुणे 3 गुणे कितना 5। तो अब आप यहाँ से देखेंगे इसका गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो गुणनखंड आप निकालेंगे तो यहाँ से देखिए कि गुणनखंड आया था, यानी 60 को हम लिख सकते थे डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ इसको तो 15 गुणे आप 4 लिख सकते थे, यानी 3 गुणे 5 और गुणे 4 को लिख सकते थे। 2 पावर कितना 2, तो देखिए 3 पावर कितना है 1, 5 पावर कितना 1, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़े कितना हुआ 2, क्योंकि जो पावर होती है उसी में हम 1 जोड़ देते हैं। तो 3 पावर 1 है तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया, इसके पावर 1 है तो हमने 1 जोड़ दिया, इसके पावर 2 है तो हमने 1 जोड़ दिया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इसके कुल गुणनखंडों की अगर संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होगी 12 होगी। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए कि 48 जो है 48 के कितने गुणनखंड होंगे, 48 के कितने गुणनखंड होंगे।